शालोम प्रियो, आज का अध्ययन वचन है मत्ती 7 पद से लेकर 11 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जो इस प्रकार से लिखा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे शाप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रियो, यहाँ पर वचन जैसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, जब भी हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन कई बार हम मांगते हैं और हम क्या करते हैं, हम पाते नहीं हैं। और हम देखते हैं कि नीचे वचनों में भी लिखा है कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को हम अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, हमें नहीं मिलता, हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। हमें क्यों नहीं मिलता है? अगर आप याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, और ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई बार हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए नहीं होता, हमारे लाभ के लिए भी नहीं होता, हमारे लिए नहीं होता, वो परमेश्वर के काम में के लिए नहीं होता है। हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो किसी की भलाई के लिए भी नहीं होता है, वो केवल बेमतलब की बातें होती हैं। तो परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है और हमें क्या आवश्यकता है, वो हमारे चीज़ों को नियत समय पे पूरा करता है। क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं देगा। हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि अपने बच्चों को, जो कि नीचे आयत में लिखा है, यहाँ पर देखिए, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे शाप दे। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हमारा स्वर्गीय पिता वो हमको बहुत प्रेम करता है, हमको आपको पूरी दुनिया से प्रेम किया, इसलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे और आपके लिए। हमारे और आपके पापों के कारण यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्या हुआ, कुर्बान हुआ। मेरे प्रियो, हमारे मांगने का सही तरीका होना है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 10 और 23 पद पढ़ेंगे उसका, तो वहाँ लिखा हुआ, पौलुस लिखते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। और 24 आयत लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हम देखते हैं कि मत्ती 7 में कहता है कि जो ढूंढता है वह पाता है। लेकिन जब कभी कभी केवल हम अपनी इच्छा और अपनी भलाई की बातों को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कभी हमें दूसरों की भलाई करने के लिए भी, हमें दूसरों की भलाई के लिए भी हमें ढूंढना है। हमें वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक चीज़ अपने ही वस्तु, अपनी ही चीज़ों के लिए, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को मांगने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए उचित तो रहती हैं, लेकिन फिर भी वो उचित नहीं होती हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस बात को पौलुस भी देखिए यहाँ लिख रहे अपने पत्री में कि सब बातें मेरे लिए उचित तो है, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं से हमारी उन्नति नहीं होती है। परमेश्वर जानता है कि कौन सी वस्तुएं हमारी लाभ के लिए है, कौन से हमारी हानि के लिए। इसलिए परमेश्वर नियत समय पे जो हमारे लिए अच्छा वो हमें देता है। बस हमारा मन, हमारी इच्छा जो है परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, हमारे मांगने का सही तरीका होना चाहिए, तो हमें ज़रूर जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम बिना बेफालतू चीज़ों को हम मांगे और कहें परमेश्वर हमें देता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह साफ कहता है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अच्छी वस्तुएं दे। वो चाहता है कि हम क्या करें, आनंदित रहें। लेकिन हमें उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। हमें कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए भी मांगने की और दूसरों की भलाई को भी ढूंढना है। परमेश्वर इससे अति प्रसन्न होता है, और इस परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम दूसरों के लिए
जिए या दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ों को हम मांगे। प्रभु इन वचनों से बहुतायत से आप लोग को आशीष दे। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका वेदी के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। जितना लोग इस वचन के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, आप उनकी मन की इच्छा पूरी करें, आपका दास होने कर आशीष देते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।